गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज 12 नवंबर है, ट्यूसडे का दिन है। इस वक्त गिफ्ट निफ्टी करीब करीब 32 पॉइंट्स प्लस दिखा रही है। इसका सीधा सीधा मतलब है कल 24141 पे निफ्टी क्लोज हुआ है, तो आज 24175 के आसपास खुल सकता है। आजकल जनरली गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से मार्केट कभी खुलता नहीं है, लेकिन हमको फिर भी उसको बेसिस मानना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास मार्केट शुरू करने के लिए या कमेंट्री शुरू करने के लिए उसके अलावा और कोई बेसिस होता नहीं है कि मार्केट कहाँ खुल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट आज वापस एक बार 24335 का हाई बना सकता है और वापस नीचे वो 24045 की तरफ जा सकता है। तो मेरे हिसाब से आज की रेंज रहनी चाहिए 24045 से 24335। लेकिन जिस दिन भी निफ्टी वापस 24,000 के नीचे क्लोज हो जाए तो उसके लेवल नीचे की तरफ 23,500 की तरफ चले जाएंगे और 23755 पे वो एक बार ज़रूर सपोर्ट लेगा। तो कंटिन्यूसली निफ्टी लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, ये आप सब देख रहे हैं। तो हमेशा 250 पॉइंट्स माइनस करते जाइए और निफ्टी में नीचे का टारगेट बनाते जाइए। फिलहाल ऐसा ही दिख रहा है। मुझे एक सबसे बड़ा कारण इंडियन इकोनॉमी के अलावा जो ख़राब होते हुए लग रहा है, कुछ दिनों पहले तक मेरा ये मानना था कि रिलायंस को इस भाव पे ख़रीदना चाहिए और रिलायंस आउट परफॉर्म कर सकता है मार्केट में, लेकिन न्यूज़ कुछ ऐसी जो डेवलप हो रही है उसकी वजह से मैं अब रिलायंस को अवॉइड करना चाहूँगा, क्योंकि स्टारलिंक इंडिया में आने वाला है इंटरनेट सर्विसेज लेके। उनका सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है जो बहुत ही अच्छी स्पीड दे सकता है, और इसकी वजह से जियो के बिज़नेस को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है। काफ़ी दिनों से मुझको भी ये समझ में नहीं आ रहा था कि रिलायंस चल क्यों नहीं रहा है, रिलायंस क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन जब कल बैठ के थोड़ा सा होमवर्क किया, एनालिसिस किया, तो ये समझ में आया कि रिलायंस नहीं चल रहा है स्टारलिंक के आने की वजह से। आने बहुत जल्दी स्टारलिंक इंडिया में इंटरनेट सर्विसेज स्टार्ट कर सकता है और वो बहुत ही बड़ा बिजनेस का में नुकसान जियो को कर सकता है। और यही कारण है कि जियो अगले साल आईपीओ लेके आ रहा है। इसके पहले कि जियो के वैल्यूएशंस ख़राब हो जाए, जियो के प्रॉफिटेबिलिटी पे, ग्रोथ पे असर पड़े, वो आईपीओ लाके उससे पैसा निकाल लेना चाहते हैं। और दैट वाज द ओनली रीज़न कि इतने समय साइलेंट होने के बावजूद उन्हें रिलायंस रिटेल का आईपीओ अनाउंस करना चाहिए था। रिलायंस रिटेल की जगह उन्होंने जियो का आईपीओ अनाउंस किया है कुछ दिनों पहले, आपने भी न्यूज़ देखी होगी। तो वो इसीलिए वो जल्दी में है कि जियो का आईपीओ जितना जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर स्टारलिंक इंडिया में आ गया तो जियो का वो वैल्यूएशंस वो नहीं ले पाएंगे। और आपको तो पता है कि बड़े बड़े फंड हाउसेज माल उठा लेते हैं, क्योंकि उनका अपना पैसा होता नहीं है। आने वाले समय में देखा जाएगा, अगर सपोज जो जियो को के $100 बिलियन के वैल्यूएशंस पे उठा लिया, वो $50 बिलियन हो भी गया, तो उन लोगों को कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। पैसा पब्लिक का होता है, चाहे फॉरेन ब्रोकिंग हाउसेज हो, चाहे इंडियन ब्रोकिंग हाउसेज या म्यूचुअल फंड्स हो। ये एक बहुत बड़ा कारण है। तो जियो भी बहुत बड़ी भारी मात्रा में ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा, बाद में वो अंडर परफॉर्म कर सकता है। अगर स्टारलिंक इंडिया में सक्सेसफुल हो गया तो ये रिलायंस का बहुत बड़ा कारण मुझे समझ में आया, और मार्केट को रिलायंस आने वाले समय में शायद सपोर्ट नहीं करे, तो मैं रिलायंस में अब अवॉइड की सलाह दूंगा। मैंने कई लोगों को बोला है 1245 में खरीदे, पर मैं बोलता हूँ इसे नहीं खरीदना चाहिए, इसे अवॉइड करना चाहिए। ब्रिटानिया के रिजल्ट्स आए, अगेन ख़राब आए। एनएमडीसी के रिजल्ट्स आए, वो भी ख़राब आए। 1:2 का उन्होंने बोनस डिक्लेयर किया है एनएमडीसी में, तो पता नहीं क्या होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसको वॉच करूँगा। मैं ना बाय करूँगा ना सेल करूँगा। इसके अलावा आप एक चीज़ और देखिए मार्केट्स जो होते हैं ना, वो आपको कहानी बता देते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते। मार्केट को सब कुछ पता होता है। द स्टॉक मार्केट नोज एवरीथिंग वेल इन एडवांस। आप देखिए पिछले कुछ दिनों से यूएस मार्केट चल रहे हैं, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट नहीं चल रहे, जबकि हर रोज़ हम उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि यूएस मार्केट 400 पॉइंट प्लस हुआ तो हम भी 100 पॉइंट निफ्टी में प्लस खुलेंगे, लेकिन हम खुलते नहीं है। ये तो अभी 30 पॉइंट प्लस दिखा दिया, 100-150 पॉइंट प्लस करके वापस माइनस आ जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। रिटेल को तो वैसे भी कुछ पता नहीं होता है, रिटेल तो भेड़ चाल चलता है। 100 लोग पैसा लगाते तो रिटेल भी पैसा लगाता है, रिटेल को क्या पता है। तो ये जो म्यूचुअल फंड्स के जो इन्वेस्टमेंट के जो आंकड़े आए हैं सर, ये रिवर्स हो जाएंगे आने वाले समय में।
आप ये मत समझिए कि इन्होंने 35,000 है, पता नहीं जो भी, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, 25,000 35,000 करोड़ की SIPs आई है लास्ट मंथ में। रिटेल इन्वेस्टर को टाइम नहीं लगता है वापस उसको नेगेटिव होने में, जब उसका पैसा टूटने लगता है ना, तो ये म्यूचुअल फंड्स की जो SIPs है ना 35 और 25, वो 10,000 आने में टाइम नहीं लगेगा। तो मैं इन सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होता हूँ, मैं इन सब चीज़ों में कोई भरोसा नहीं करता हूँ। रिटेल इन्वेस्टर को तो कुछ आता है नहीं, वो लोगों के देख के, टीवी में देख के या ये सब करके वो करते हैं, उनके फंडामेंटल्स उनको पता, स्टडी होता नहीं है। वो लोग चार्ट देखने के लिए लोगों को पैसा देते हैं और चार्ट सीखते हैं। तो आप सोचिए कि उनको क्या पता, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या करेंगे। और म्यूचुअल फंड्स को क्या फ़र्क पड़ता है, अगर 25,000 में उन्होंने ले लिया, फिर 20,000 हो गया, तो उनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता सर, पैसा रिटेल का टूटता है, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। US इकोनॉमी डेफिनेटली बेटर करेगी आने वाले, जब तक डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है, US इकोनॉमी की ग्रोथ ज़बरदस्त होने वाली है, ये मेरा पर्सनली मानना है। लेकिन इंडियन इकोनॉमी कंटिन्यूसली माइनस में जाएगी, बिल्कुल अपोजिट करेगी। US इकोनॉमी से इंडियन इकोनॉमी अपोजिट करेगी, और ये क्यों करेगी, किसी दिन हम लाइव में या किसी और वीडियो में बात करेंगे। फ़िलहाल मैं इसको एक राज रहने देना चाहता हूँ, ठीक है। आप जानने की कोशिश कीजिए, आप मुझे बताइए अगर आपको समझ में आ रहा है कि US इकोनॉमी क्यों प्लस करेगी और इंडियन इकोनॉमी क्यों माइनस करेगी, आप मुझे बताइए, ठीक है। कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स आप देखिए, चाहे हिंदुस्तान लीवर के नतीजे आए हों, चाहे ब्रिटानिया के आए हों, चाहे एशियन पेंट्स के आए हों, और भी जितने भी FMCG रिलेटेड स्टॉक्स है, सब किसी के भी रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे। कंजम्पशन कंटिन्यूसली ख़राब होता जा रहा है। IT सेक्टर परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि आने वाले 5 सालों में मुझे इंडियन रुपीज़ 90 रुपीज़ दिखाई देता है। आने वाले 4 सालों में, इनफैक्ट 4 सालों में, जब तक ट्रंप है, इंडियन रुपीज़ 90 हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। उससे IT सेक्टर को फ़र्क पड़ेगा, IT सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकता है। तो ये है मेरी आज की कमेंट्री, मैं बहुत कम में ख़त्म कर देना चाहता हूँ ताकि आप आराम से देख पाएँ। और बाकी बात करते हैं लाइव में, जब भी 11 बजे 11:30 बजे मैं लाइव आता हूँ तब बात करते हैं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब कीजिए, बस ये एक मेरा रिक्वेस्ट है। थैंक यू, टेक केयर, हैव अ वेरी नाइस डे, सी यू सून, बाय।